उस आदमी को 4 पुत्र था। चारों पुत्र किया उस समय इतनी बड़ी इमरजेंसी पड़ी कि चारों तरफ पानी ही पानी था, गाड़ी छकड़ा चलने का कोई उम्मीद नहीं था। अब बाबूजी बीमार पड़ गए, अचानक इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर के पास ले जाना है। अब क्या करें, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। चारों बेटा ने किया अपने बाबूजी को खाट पर लिया और कंधे पर लिया चारों बेटा। जब कंधे पर लेकर के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पानी उनी चढ़ाए, टेबलेट सुई दिया, दवाई दिए और डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो ये बोतल देखो, इस बोतल को हिलाना तब पिलाना और 2 ठेपी पानी 2 ठेपी दवाई दे के तब पिलाना, लेकिन दवाई पिलाने से पहले इसको खूब हिलाना। हिलाओगे नहीं तो फायदा नहीं करेगा, जितना हिला करके पिलाओगे उतना फायदा करेगा। ये बात कहती है। उसका चारों बेटा मूर्ख था। एक बात कह देता हूं, आप घर नहीं बनाना, पहले जमीन नहीं खरीदना। आपको घर रहे, घर जो है आपको डी रहे न रहे, रूम भाड़ा ले लीजिए, लेकिन आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा लिखाइएगा। ये बात सुन लीजिए। आज कहिएगा कि मैखन में एक महात्मा आया था जो जीवजपुर कुमारी वाली के नहरा में आई थी और वही गांव की महात्मा था, वो बताया था। आप कुछ कमाइए न कमाइए, लेकिन पहले बच्चे को पढ़ा लीजिएगा। यदि आपके पास बेटी है तो बेटियों को पढ़ा लीजिएगा। एक दिन वही बेटी डॉक्टर बनेगी, मास्टर बनेगी, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगी। वह बेटी का नाम होगा तो आपका समाज में पगड़ी ऊंचा हो जाएगा, फिर आपको जमीन मकान गाड़ी सब हो जाएगा। लेकिन पहले आप अपने बच्चा को पढ़ा लिखा के भविष्य बना लीजिए। विचार कीजिएगा। बच्चा को जो मूर्ख रखते हैं वही माँ बाप ज्यादा दुख पाते हैं मूर्ख बच्चा से। वो बूढ़ा को 4 बेटा था लेकिन चारों मूर्ख था। लेकिन याद कर लीजिए, डॉक्टर ने कहा कि ये बोतल को खूब हिलाना तब अपने पिताजी को पिलाना, फायदा करेगा। वो किया जब आया बाबूजी ठीक हो गए, बाबूजी का भोजन खिलाओ, खाया। डॉक्टर ने कहा था 12 बजे दवाई देना, दिन में 12 बजे दवाई देना और रात में 8 बजे देना। जब समय 12 बज गया दिन, तो डॉक्टर साहब की बात याद आई। डॉक्टर साहब कहा था कि बोतल को हिला करके तब पिलाना। वो चारों बेटा मूर्ख था। वो चारों बेटा किया 2 बेटा दोनों हाथ पकड़ा, 2 बेटा दोनों टांग पकड़ा, अपने बाप को खूब हिलाया, बापे को हिलाया। 1 घंटा तक अपने बाप को हिलाया और बुढ़वा आंख कान बाप दिया, निरार दिया, ऊपरे देखने लगा, बेहोश हो गया। तब वो बोतल को 2 ठेपी मुंह में दबा दिया, दबा जाए वो तो बेहोश हो गया था। देखिए, डॉक्टर कहा था कि बोतल को हिलाना, वो अपने बापे को हिलाया। विचार कीजिए। तो जो अपने बाल बच्चा को मूर्ख रखिएगा उनके साथ यही दुर्दशा होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ करो न करो, कमाओ खाओ, लेकिन अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ। वो कुछ बनेगा दुनिया में, आपका नाम होगा। आज जब आपके यहाँ कोई डीएम बनता है, एसपी कलेक्टर बनता है, मास्टर जज बनता है, वकील बनता है, एक अच्छा महात्मा बनता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, एक अच्छा गायक बनता है, आपका पगड़ी ऊंचा होता है। इसलिए बच्चा का भविष्य आपके हाथ में है। मैं बता देता हूँ, आप बच्चा को जन्म दे दिए हैं और वह बच्चा को आप क्या करते हैं, बकरी दे देते हैं कि बकरी पालो, बकरी चढ़ाओ। बोलिए,
आप अपने बच्चा को कहते हैं भैंस चराओ, भैंस का घास पानी करो। जो बच्चा का भविष्य बढ़िया है, थोड़ा पढ़ने में मन लगता है, यदि पढ़ने के लिए किताब लेके बैठता है तो आप डांटते हैं कि फलमा आदमी पढ़ करके कुछ नहीं बन पाया, तू क्या बन पाएगा। एक बात याद कर लीजिए, ये आपका छोटी संस्कार है, छोटी बुद्धि है। कौन बच्चा पढ़ लिख के कौन क्या बन जाएगा ये बात कोई नहीं जानता है। इसलिए बच्चा को जन्म दिए हैं तो उसके जीवन में शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा विचार दीजिए। वह बच्चा देश का भविष्य बनेगा, देश समाज का भविष्य बनेगा, आपका परिवार का भविष्य बन जाएगा। मैं बता देता हूं, एक निर्धन लड़का किसी बहुत दुखनामा परेशानी को झेल करके बीए ऑनर्स किया, लेकिन घूसखोरी का जमाना आया, लड़का कोई चीज में सेलेक्ट नहीं हो पाया, हर चीज में निकल गया, लेकिन जब घूस की पारी आई वो लड़का छट गया। वो लड़का चला जाता है, एक छोटा सा फैक्ट्री पकड़ लिया और उस फैक्ट्री का धीरे धीरे मैनेजर बन गया। मैनेजर से बड़ा पोस्ट पर चला गया और वो फैक्ट्री जो पकड़ा था उस फैक्ट्री को अरबों रुपया कमा करके दिया। जो मालिक के यहाँ गया वो मालिक को भी तार दिया और सर्विस से ज्यादा पैसा उस फैक्ट्री में वो लड़का कमाने लगा। वो लड़का अरबपति बन गया। विचार कीजिए कैसे, क्योंकि उसने बुद्धि का प्रयोग किया, अपना विद्या का प्रयोग किया। दुनिया की सारी संपत्ति का बंटवारा होता है, धन का, पैसा का, गहना जेवर का, सुइया का बंटवारा होता है, लेकिन आपके अंदर में शिक्षा है, बुद्धि है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, इसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हर बच्चा के जीवन में शिक्षा दीक्षा चाहिए। बच्चा को मूर्ख रखिएगा तो विचार कीजिए वह मूर्ख बच्चा आपके ही जीवन का आफत होगा। कैसे, एक लड़का था, उसको शादी बचपन में हो गया। ध्यान से सुनिए, जब जवान हो गया तो अपनी माँ को कहता है माँ हम ससुराल जाएंगे। माँ कहती है बेटा इतना दिन से तुम नहीं बोलता था हम ससुराल जाएंगे और आज बोलते हो ससुराल जाएंगे, ये क्यों बोलते हो। वो लड़का कहता है माँ हमारे गांव का फेंकना, हमारे गांव का मंगला, हमारे गांव का डोमा, हमारे गांव का चूल्हा सब ससुराल गया है, आया है और वही ससुराल की बात बताया है। ससुराल में बहुत खाना खिलाता पिलाता है, बहुत स्वागत होता है, इसलिए माँ हम ससुराल जाएंगे। माँ सोचती है कि मेरा बेटा मूर्ख है, सब दिन भैंस चराया है, भैंस का काम किया है, न बोलना आता है, न 10 आदमी में बैठना उठना आता है, न तो चलना फिरना आता है, इसके अंदर में कोई ज्ञान नहीं है। ये ससुराल जाएगा कहीं मेरा हंसी न हो जाए। माँ को दया आई, माँ कहती है बेटा ठीक है, लेकिन तुमको एक बात कह देता हूँ। कहा क्या, ससुराल जाना और कोयल की तरह अस्थिर से बोलना, मीठा बोलना, प्रिय बोलना। बेटा तुम सब दिन भैंस के पीठ पर बैठे हो, लेकिन ससुराल जाना तो ऊंचा कुर्सी पर बैठना, जो सबसे ऊंचा जगह होगा वहां बैठ जाना, तब तुमको ससुराल वाला कदर करेगा। वो लड़का जब ससुराल जाता है वो देखिए क्या करता है। वो लड़का जब दरवाजे पर पहुंचता है तो साली कहती है जीजा जी क्या समाचार है। साली बाल्टीन में पानी दी, लोटा दी और साली पूछती है जीजा जी क्या समाचार है। तो लड़का कहता है कुकली माँ जो कही थी बेटा कोयल की तरह बोलना, प्रिय बोलना और अच्छा से बोलना है। अब लड़का को दिमाग में आ गया कि माँ बोली है कोयल की तरह बोलने के लिए। अब ससुराल वाला कोई भी बात करे, कोई भी बात पूछे तो लड़का वही बात बोले, कुकली कुकली कुकली, सबको कुकलीते कहे। ससुराल वाले समझा लगता है धतूर गांजा ज्यादा पी लिया है ना, इसलिए सबको कुकलित कुकलित कहता है। सब जब चला गया आंगन द्वार इधर उधर, वो किया माँ की बात याद आ गई। माँ बोली थी बेटा ऊंचा कुर्सी पर बैठना, वो किया बैठक में गया, धरनी पर जाकर के बैठ गया।
देखिए, कुर्सी छोड़ दिया, चौकी छोड़ दिया, मचान छोड़ दिया, वो धरनी नहीं होता है। सोचा सबसे ऊंचा वही है, वहीं बैठेंगे न, स्वागत काफी होगा। धरनी पर बैठ गया। ससुराल जब आती, ससुर जब आते हैं बाद से, तो देखा जमाई नहीं है, तो जमाई का खोज किया, तो जमाई तो धरान पर बैठल था, है वो धरान पर बैठल था। बैठक में ससुर जी कहते हैं, ए दामाद जी उतरिए ना। तो ससुरों को छोड़ा कहते हैं, कुकलित कुकलित। बुढ़वा कहते हैं कि हमको कुकलित कुकलित काहे कह रहा है? क्योंकि माँ बोली थी बेटा कोयल की तरफ प्रिय बोलना है। वो लड़का कुकलिते कहना शुरू कर दिया। माँ बोली थी बेटा ऊंचा जगह पर बैठना, साफ सुथरा जगह पर बैठना, तो धरने पर बैठ गया। विचार कीजिएगा। इसलिए मूर्ख मत रखिए। यदि आप मूर्ख हैं तो कष्ट काट करके बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए और आप बच्चा के भविष्य को बनाइए। कबीर साहब ने कहा,